हेलो फ्रेंड्स, सारन सत श्री अकाल। और आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ कि काफ़ी सारे भाइयों की रिक्वायरमेंट आ रही थी और 3-4 लड़कियों ने भाइयों ने मेरा चैनल है यूट्यूब, उसके नीचे वीडियो के नीचे कमेंट भी किया है कि अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो तो या यूके या कनाडा ऑस्ट्रेलिया कहीं भी आप मूव होना चाहते हो, ठीक है, तो जो लोग आइलेट्स करते हैं, आइलेट्स करने के साथ उनको पीआर मिल जाती है यूके की या कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की या किसी और यूरोप कंट्री की, जैसे बड़ी कंट्रियाँ जैसे आ जाती हैं, नीदरलैंड हो गया, या फिर स्टडी करने के लिए पोलैंड के अंदर जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, इटली जाते हैं। क्या पीटी और आइलेट्स करने से उनको पीआर मिल जाती है? आज जो वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। ये जो आइलेट्स और पीटी हम इसलिए करते हैं कि ये जो सारी कंट्रियां हैं, कुछ कंट्रियां इनके अंदर जैसे ये कनाडा है, कनाडा के अंदर स्पेनिश भी फ्रेंच भी चलती है और उसके अंदर जो इंग्लिश भी चलती है, ठीक है। अमेरिका के अंदर भी इंग्लिश भी चलती है, ठीक है, स्पेनिश भी चलती है, फ्रेंच भी चलती है। यूके के अंदर टोटली सारी जो है इंग्लिश चलती है, जो पूरी इंग्लिश मीडियम कंट्री है, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया है इंग्लिश मीडियम कंट्री है, न्यूजीलैंड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, ठीक है। ये जो सारी हैं, ये इन सारी कंट्रियों के अंदर ना जो इंग्लिश ही चलती है। हमारे इंडिया के अंदर भी काफ़ी लोग आजकल इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं लैंग्वेज का, ठीक है। पीटी और आइलेट्स हम इसलिए करते हैं कि किसी भी कंट्री के जब हम जाते हैं, हम वहाँ पर इजीली किसी से बातचीत कर सकें, किसी की बात समझ सकें, अपनी बात उनको समझा सकें, हम सरवाइव कर सकें। इसलिए हम ये टेस्ट इंग्लिश लेवल का इसलिए टेस्ट देते हैं, ठीक है, या पीटी का या आइलेट्स का ये टेस्ट इसलिए होता है। आइलेट्स और पीटी करने से मान लो किसी के 7 बैंड आ चुके हैं, ठीक है, या किसी के ज़्यादा से ज़्यादा 9 होते हैं, ठीक है, 9 बैंड जिसके आ चुके हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है, उसको जहाँ से सीधी पीआर नहीं मिलती, उसके लिए उसको क्या होता है, सबसे पहले उसको एक एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता है जो उसको वर्क परमिट की स्पॉन्सर दे सके, ठीक है। अगर आपके इतने अच्छे बैंड है, ठीक है, आपको स्किल वर्क परमिट लेना होता है। ये नहीं कि लेबर वर्क परमिट आपने ले लिया, उसके लिए आपको स्किल वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आप जाके वहाँ पर 5 साल रहते हो उस कंट्री के अंदर, उसके बाद जाके आपको वहाँ पर 5 साल टैक्स पे करना पड़ता है वहाँ की गवर्नमेंट को। आप कोई भी कंट्री के अंदर जा रहे हो, यूके के अंदर आ रहे हो या कनाडा के अंदर जा रहे हो, कोई भी कंट्री के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, तो आपको वहाँ पर 5 साल रेगुलरी टैक्स पे करना पड़ता है। जो भी आपकी इनकम होगी उसके अंदर से ऑटोमेटिकली आपका जो है टैक्स कट करके एम्प्लॉयर आपकी सैलरी देगा, ठीक है। तो जब आप टैक्स पे करोगे उसके बिहाव के ऊपर आपकी जो फाइल पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पीटी कर ली या आइलेट्स कर ली आप सीधे पीआर हो जाओगे, ये ठीक है। उससे पीआर का कोई लेना देना नहीं है। पीटी और आइलेट्स के साथ यही लेना देना है कि आपकी जो इंग्लिश है, जो आपकी लैंग्वेज है, आप बोल सकते हो, आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर सरवाइव कर सकते हो, आप किसी के साथ बात कर सकते हो, किसी को अपनी बात समझा सकते हो, ठीक है। हमारे इंडिया के अंदर क्या है, किसी को इतना बताओ वो इतना मिर्च मसाले लगा के ना आगे की आगे बात फॉरवर्ड करता है, ठीक है। बट मैं आपको ये पूरी एग्जांपल मैंने आपको समझा दी है। आइलेट्स पीटी करने का सिर्फ हमको यही फ़ायदा होता है कि हम किसी भी और कंट्री के अंदर जाके हम वहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो कंट्रियाँ ये इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। तो पीआर कब होगा? जब आप 5 साल जहाँ पर रेगुलरी रहेंगे, जहाँ पर सरवाइव करेंगे अपना, आप जहाँ पर जो वर्क परमिट है, वर्क परमिट आप स्किल वर्कर के ऊपर आप जब करेंगे, आप स्विच कर जाएंगे स्किल वर्क के ऊपर, ठीक है, आपका टैक्स कटेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से आप पूरा चलेंगे तो आपकी जो फाइल है, आपकी जो प्रोफाइल है वो एलिजिबल हो जाती है पीआर के लिए, ठीक है। तो आपको मेन मकसद क्या होता है कि पीआर जब आपने लेनी है तो आपको 5 साल कोई भी कंट्री के अंदर कम से कम रहना होता है, वहाँ पर आपको टैक्स पे करने होते हैं, ठीक है। जो जब आप ये कर लेंगे तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। यूके के अंदर भी जाइए, कनाडा के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जाइए, ठीक है, न्यूजीलैंड के अंदर भी जाइए, कोई भी कंट्री के अंदर आप जाएंगे यही सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सारी कंट्रियों के अंदर सेम ही प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो ये वीडियो
आपको अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि सबके दिल के अंदर जो सवाल होते हैं आइलेट्स और पीटी को लेकर, ठीक है, तो वो उनके जो सवाल है वो इस वीडियो के अंदर है, पूरे उनके क्वेश्चन हमने दे दिए, ठीक है, पीआर तक के, ठीक है। तो दूसरी जो आइलेट्स या पीटी किस लिए की जाती है कि हम किसी कॉलेज के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं, हमारी जो स्टडी है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है। तो मान लो किसी बच्चे ने पंजाब के अंदर रह के या पूरे इंडिया के अंदर किसी ने हिंदी मीडियम के अंदर की है स्टडी, किसी ने पंजाबी मीडियम के अंदर की है स्टडी, ठीक है। तो किसी की मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, वो इंग्लिश स्कूल के अंदर भी जा रहा है, बट उसकी इंग्लिश का क्वालिफिकेशन मतलब कि इतनी हाई नहीं है, उसका स्किल हाई नहीं है इंग्लिश का, ठीक है, उसका स्किल लो है इंग्लिश का। तो इसलिए कॉलेज जो फॉरेन कंट्रियों के कॉलेज है वो इसलिए पीटी और आइलेट्स का टेस्ट लेते हैं, ठीक है, कि हमको उनको मालूम पड़ सके और हमको मालूम पड़ सके कि हमारी जो इंग्लिश का लेवल है वो कहाँ तक है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बच्चे तो 5-5, 6-6 बार आइलेट्स और पीटी का एग्ज़ाम्स देते हैं, फिर जाके उनका एग्ज़ाम्स क्लियर होता है, 5 या 6 बैंड लेके आते हैं, ठीक है। तो यही सारा प्रोसीजर है, ठीक है। किसी ने अपने वर्क के लिए आइलेट्स करनी है, किसी ने अपने स्टडी वीज़े के लिए करनी है, पर वो पीआर चाहे आप स्टडी के अंदर आते हो, ठीक है, स्टडी जब आप आते हो फिर आपकी स्टडी कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको स्विच करना पड़ेगा वर्क परमिट के ऊपर, जो कि स्किल वर्क परमिट के ऊपर, ठीक है, लेबर वर्क परमिट के ऊपर नहीं, स्किल वर्क परमिट के ऊपर जब आप स्विच कर जाओगे फिर आपको 5 साल बाद फिर आपको पीआर का रास्ता आपका खुल जाएगा, ठीक है। जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना, क्योंकि ज़्यादा जिससे ज़्यादा मैं आपके साथ जुड़ सकूं, आप मेरे साथ जुड़ सकें और मैं आपके पूरे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको दे पाऊँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।